क्या आप जानते हो इंडिया में नॉट इवन 5%, इनफैक्ट नॉट इवन 1% पीपल अर्न मोर देन 2 लाख रुपीज। ऐसे में अगर आपको कॉलेज के सेकेंड ईयर में 2.5 लाख रुपीज पर मंथ की इंटर्नशिप मिल जाए तो इट साउंड्स अनरियल। और कुछ ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस था जब मुझे ये इंटर्नशिप मिली थी। इस वीडियो का पर्पस है आपको बताना कि हाउ डिड आई लैंड दैट इंटर्नशिप एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू सो दैट यू बिकम द टॉप वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एनीबडी कैन वॉच दिस वीडियो यार, अगर आप स्टार्ट भी नहीं करे हो कॉलेज, क्योंकि आपको इसमें सारी चीजें जो बताने वाले हैं हम, वो सब आपको जल्दी से जल्दी आप इंप्लीमेंट करो, उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा और यूजफुल रहने वाला है। आने वाली वीडियोस कैन बी वेरी यूजफुल इफ यू आर एमिंग टू बिकम बेटर आइदर प्रोफेशनली और एज अ स्टूडेंट, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल ऑफ दैट। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में, तो सिट बैक, रिलैक्स एंड गेट स्टार्टेड। Hi guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a fourth year undergraduate from IIT Bombay. And IIT Bombay की life हमेशा जब मैं आपको दिखाता हूँ यार, it has mostly been about guiding people to get into IITs. और बहुत ज़रूरी है यार इस वीडियो में भी ये बताना आपको कि यार जिस इंटर्नशिप के बारे में बात हो रही थी, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इसीलिए खुली थी यार बिकॉज आई वॉज इन IIT Bombay एंड दे वर लुकिंग टू हायर ओनली फ्रॉम IIT Bombay. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी कॉलेजेस के लोगों को ये इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप बेटर एक्सपोज होते हो इफ यू हैव अ गुड कॉलेज इन हैंड फॉर श्योर। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड गेट डीमोटिवेटेड। द आइडिया इज फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस स्टिल इन देयर जेई डेज, यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन योर IIT जेई प्रिपरेशंस बिकॉज एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट आपके करियर को एक किक जरूर दे सकता है। एंड ऑन दैट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जेई के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ ग्रेट सोर्स फॉर दैट, एंड कौन सी बुक यूज करनी है, यू शुड हियर दिस अप। तो काफी सारी बुक्स को एनालाइज करने के बाद मेरे को एक बुक बहुत बढ़िया पता चली जो मैं रेकमेंड करने वाला हूं, जो इन सारे कैटेगरीज को, जितने मैंने चीजें बोली, उसको सेटिस्फाई करती हैं। ये है 5 years 2019 से 23 जेई मेंस एंड अ फ्यू जेई एडवांस क्वेश्चंस आल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बुक्स। ठीक है, अब देख लो इनका साइज कितना है और ये कितनी मोटी है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसका रीजन ही ये है क्योंकि सारे पेपर्स जो ओरिजिनल पेपर्स हैं एनटीए के 2019 से लेकर 23 तक, ये सारे इसमें दोनों सेशन 1 सेशन 2 के इसमें हैं। जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो एरर फ्री हैं एंड इन डेप्थ सॉल्यूशंस हैं, एग्जैक्टली हाउ एनटीए वांट्स यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एनालिसिस है पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस की, आपको वेटेज किसकी कितनी है ये मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर्ड हैं इसमें, एमसीक्यूज भी, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी, एंड ऑल आंसर कीज आर मैप्ड टू द एक्चुअल एनटीए आंसर कीज। ठीक है, सो हैविंग दिस ऑन योर टेबल इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड अगर आपको ये लेनी है यार तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हो एंड इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। सो एनीवेज ये बातें हो गई यार, बट अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी फ्रॉम IIT बॉम्बे। इस वीडियो के टेक अवे पॉइंट्स कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का यूज कर सकता है टू लैंड देयर ड्रीम इंटर्नशिप्स, टू लैंड देयर ड्रीम जॉब्स, एंड वेरी बेसिक स्किल्स हैं जो आपको अक्वायर करने हैं, वेरी बेसिक अपॉर्चुनिटीज एंड टिप्स है जो इस स्टोरी के थ्रू शेयर होंगी। सो द इंटर्नशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके करो, वहां से आप देख चुके होंगे इसके बारे में। इट्स कॉल्ड सिंडर एंड इन सिंडर आई ज्वाइंड एज अ रिसर्च इंटर्न। अब रिसर्च रोल के लिए एक इंटर्नशिप खुलती है सडनली आउट ऑफ नोवेयर, कॉलेज के ग्रुप्स पे सर्कुलेट होता है, नो योर कंपनीज ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन 2 years बैक I wasn't aware of it at all. मुझे नहीं पता था। I knew that it is some form of money, कुछ form of crypto currency या कुछ ऐसा कुछ नया फॉर्म का करेंसी होता है और वो एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं विच इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट व्हाट इज इट, कैसे एग्जैक्टली वर्क करती है, आई हैड नो आइडिया। तो पहले तो ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देख के मुझे लगा, एंड इट ऑल्सो सेड इट्स ओपन फॉर ऑल। अब ओपन फॉर ऑल ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, हमें कोई आइडिया नहीं था यार ब्लॉकचेन ऑप्शन होता क्या है, सो आई जस्ट इग्नोर्ड दैट कंप्लीटली। ठीक है, बट व्हेन द डेडलाइन वाज 1 week लेटर, एंड 1 week लेटर के एक दिन पहले अ फ्रेंड ऑफ माइन रिंग्स अप माय फोन और वो कहता है, भाई तूने ये इंटर्नशिप वाला फॉर्म भर दिया क्या, जो KYC वाला था? एंड आई वाज लाइक, नहीं भाई मैं नहीं भर रहा ये फॉर्म बिकॉज मुझे नहीं लगता वैसे ही मुझे मिलने वाली है ये इंटर्नशिप। बट उसने कहा भाई भर दे यार, हमारे भी सारे फ्रेंड्स भर रहे हैं और बहुत छोटा सा फॉर्म है, वो छोटा सा फॉर्म तू भर दे। तो मैंने कहा ठीक है यार चल, मेरा दोस्त भी भर रहा है, वो आ गया, हमने साथ में बैठ के वो फॉर्म भर दिया। एंड उसमें बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी थी, अपना रेज्यूमे अपलोड करना था, जो हमारा सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो हम मतलब जो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पे वो हमसे वो रेज्यूमे बनवाते ही हैं। तो आई न्यू कि मैं इजीली उसको यूज करके अप्लाई कर सकता था, तो मैं वो
फॉर्म भर दिया, ऑफ कोर्स विद नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। वहाँ पे बस ये ज़रूर लिखा था कि 2.5 लाख पर महीने की ये इंटर्नशिप है, जो कि अनहर्ड ऑफ थी स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो अप्लाई करके देखते हैं, क्या ही मतलब वर्स्ट केस नहीं होगा, देखेंगे कैसा होता है, किसका होता है वगैरह वगैरह। आई जस्ट फिल्ड अप द फॉर्म लाइक दैट ओनली। अब क्योंकि ओपन फॉर ऑल है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लोग भी भर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के भर रहे हैं, IIT बॉम्बे CSE के लोग, टॉप 60 ऑल इंडिया रैंक, यू नो आई मीन हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि भाई उनको ही लगेगी, अगर लगेगी भाई देखते हैं, मतलब शायद हमारी ना लगे। सो दैट वाज द थॉट दैट वाज गोइंग ऑन इन माई हेड। एंड फिर सडनली 1 वीक लेटर मेरे को एक मैसेज आता है दैट कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर सिंडर। एंड सिंडर के नेक्स्ट राउंड में हम आपका एक इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू के बाद हम आपसे एक सिंपल सा असाइनमेंट करवाएंगे। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। आई वाज लाइक ठीक है यार, शायद सबको आया होगा, एक रफ सा इंटरव्यू है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड अप एंड आई रियलाइज सून कि भाई वो सबको नहीं आया था कॉल, इट ओनली वेंट टू द टॉप फ्यू, 15 to 20 लोगों को फर्स्ट कॉल आया था, जो सेकंड राउंड का इंटरव्यू था। अब इस सेकंड राउंड के इंटरव्यू में व्हेन आई यू नो जॉइंड द इंटरव्यू, में से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, यू नो सम बेसिक थिंग्स दैट आई डिड इन कॉलेज। मेरे रेज्यूमे पे बहुत बातें हो रही थी बिकॉज तो उस रेज्यूमे में मैंने 2-3 इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर की लिखी हुई थी अंडर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो उस पर काफी बातचीत चल रही थी। एंड देन देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर समबडी टू मैनेज देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड आई हैड नॉट अप्लाइड फॉर दैट सोशल मीडिया पोजीशन। मैंने बोल दिया था उनको, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मैंने उनको बोल दिया था यार, एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो, दैट सोशल मीडिया इज समथिंग आई डू बिकॉज आई लव डूइंग इट एंड आई मैनेज माई ओन सोशल मीडिया जस्ट टू शेयर वट एवर नॉलेज आई गेन विद द वर्ल्ड, एंड आई लव द प्रोसेस, इसीलिए मैं वो करता हूँ। बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग आई लाइक टू एक्सप्लोर। आई लाइक टू एक्सप्लोर ब्लॉकचेन एंड आई लाइक टू लर्न मोर, इसलिए मैं ये रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम समबडी हु लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एंड ये न्यू थिंग्स को टैप इन करके लर्न करके उस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ करना एंड उस पर फर्दर बिल्ड करना, दैट इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग। इतना मैंने बोला एंड दे सीम टू बी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, बट इट वॉजंट वेरी ऑब्वियस बिकॉज उनके कैमरा बंद थे जब वो ये इंटरव्यू ले रहे थे। बट देन उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी थी। वो असाइनमेंट एक रैंडम वेबसाइट थी, ठीक है। इट वॉज अगेन वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स इज बेसिकली इट इज लाइक अ कंपनी, वो कंपनी कुछ बिल्ड कर रही थी ब्लॉकचेन पे, और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तुम्हें एक ट्वीट लिखना है, और ये ट्वीट लिखना था हमें मतलब विद इन अ नाइट, मतलब कुछ ही घंटों का टाइम उन्होंने दिया था। नाउ यू नो व्हेन अगेन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था मुझे, बिकॉज जैसे बात हुई थी उन्होंने मुझे ये भी पिच किया कि तुम सोशल मीडिया मैनेजर वाला रोल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया वगैरह वगैरह। तो आई थॉट मे बी दे पिक्ड मी बिकॉज आई हैड यूट्यूब रिटन देयर एंड दे वांट मी फॉर द सोशल मीडिया मैनेजर रोल। पर ठीक है, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने रिसर्च वाला बोला है, परहैप्स दे विल नॉट पिक मी अप। एंड आई न्यू जो बाकी के 10 लोग और सिलेक्ट हुए थे उसमें से देयर वर अगेन सीनियर्स ऑल्सो एंड पीपल फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यार ठीक है मतलब, बट फिर भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन मतलब नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट, आई अप्लाइड एंड फिर मैंने वो ट्वीट लिखा एंड आई फाइनली गेट द फाइनल कॉल, और वो बोलते हैं कि हम एक लास्ट इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एंड उस इंटरव्यू पे देयर वर 2-3 पीपल जो इंटरव्यू कर रहे थे। अब इस बार उन्होंने प्रॉपरली टेक्निकली ग्रिल किया था। दे वर ऑल्सो आस्किंग अबाउट यू नो सम मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, दे वर ट्राइंग टू गेज कि कितना नॉलेज है, कितना इंटरेस्ट है, जो मैंने आर्टिकल लिखा था, जो रिसर्च करी थी उस पेपर पे, उसके बारे में पूछ रहे थे, वो कैसे समझे हो। दे वर आस्किंग अबाउट व्हाट आई नो अबाउट ब्लॉकचेन। नाउ I had of course before I got that call, the final interview call, 2-3 days I had spent all in गया था मैं उसमें, and I had spent my time learning about blockchain, learning about as much as I could, जो मैं इंटरव्यू में बता सकता था अबाउट माई बेसिक नॉलेज। बिकॉज एट दैट पॉइंट फिर मैंने कहा कि इफ़ यू आर गोइंग, इफ़ यू आर स्पेंडिंग आवर टाइम, लेट्स गो ऑल इन एंड लेट्स गो ऑल आउट। तो इसीलिए फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके वो फाइनल इंटरव्यू दिया था। एंड टू माई सरप्राइज आई फाइनली गॉट द मैसेज अपने ईमेल पे दैट कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन चोजन अमंग द ओनली 2 पीपल चोजन। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से 2 लोग चूज हुए थे, एंड वो 2 लोग में मेरा नाम आ गया था। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को जब वो ईमेल आया था, I was jumping with joy because second year में 2.5 lakh rupees per month की internship, which is completely new, अब blockchain जैसी चीज़ जो मेरे को learn भी करनी थी, explore भी करनी थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, and in the process you're also getting all of this. It was a wonderful experience to be honest. अब
I joined as a research intern there. I had a wonderful experience. We can perhaps talk about that. We can talk about blockchain in the upcoming videos. Very basically put, मैं बता देता हूँ यार, Tinder में मैं काम कर रहा था, जो derivatives, ब्लॉकचेन के डेरिवेटिव्स यार, क्रिप्टो करेंसी के डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, थोड़ा हैवी टर्म हो सकता है, वील नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, बट दैट इज बेसिकली जो मुझे भी तब उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था, बट it was a completely new sphere. It was a wonderful sphere. It still is a very exciting sphere, and I loved. I was there for at least 8 months, good 8 months, and we can talk about that internship experience sometime later. But I got into it, and I bagged the internship. अब इस स्टोरी से कुछ लेसन्स मैंने सीखे बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी के। डेस्टिनी में ऑब्वियसली मेरे को बहुत ट्रस्ट हो गया, ठीक है, जो लाइफ में मौके आते हैं यार वो आपके लिए ही शायद होते हैं, और आपको कभी किसी मौके को हाथ से नहीं जाना चाहिए था। दैट्स पॉइंट नंबर 1। कई बार होता है यार, हमें कॉलेज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे मौके मिलते हैं यार, जब जो हमें लगता है कि यार ये तो हमसे नहीं होने वाला, या फिर यार ये कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ही है, इसमें हमें अप्लाई करके फायदा नहीं। बहुत सारी ईमेल्स आते हैं कॉलेजेस में, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हो रहे होते हैं आसपास कॉलेज में, sometimes you don't heed to it at all, you do not give your attention to it, but you don't know which of those opportunities might end up becoming one of the most memorable experiences of your life, of your college life. तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड जिसने मेरे को एक रात पहले कॉल करके बोला था कि भाई भर तो दे ही फॉर्म, एंड मैंने भर दिया था फॉर्म लास्ट मिनट पे, बट हाँ मतलब दैट्स हाउ इट वर्क्स यार, आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी को पास बाय नहीं होने देना है, यू शुड ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी। सेकेंड पॉइंट यार जो मेरे को लगता है वर्कड इन माई फेवर वॉज डूइंग मल्टीपल इंटर्नशिप्स इन द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग अर्ली, स्टार्टिंग एक्सप्लोरिंग वेरियस डोमेन्स वेरी अर्ली। फर्स्ट ईयर में इफ यू वांट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाउ डू यू लैंड योर फर्स्ट इंटर्नशिप, बिकॉज मेरे ओपिनियन में यार वो फर्स्ट इंटर्नशिप लैंड करना सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है बिना एक्सपीरियंस के किसी को कन्विंस करना कि भाई मुझे रख लो काम पे, आई कैन बी एन असेट टू योर कंपनी, एंड वो लैंड करना वॉज वन बिग चैलेंज। तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ फ्यूचर वीडियो, बट बिकॉज आई हैड दोज इंटर्नशिप्स इन हैंड, फर्स्ट इंटर्नशिप के बाद 2 more इंटर्नशिप्स आई कुड डू बिफोर दिस इंटर्नशिप, सिंडर वाली इंटर्नशिप, एंड ये इंटर्नशिप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर ऑब्वियसली होती हैं कि आई हैड प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इवन दो आई वाज इन माय सेकंड ईयर, एंड आई कुड टॉक अबाउट द वर्क आई हैड डन देयर, कि क्या क्या हमने वहाँ पे काम किया था, क्या क्या हमने सीखा था वहाँ पे, एंड हाउ आई वाज एन असेट टू द प्रीवियस कंपनीज, हेंस आई विल बी एन असेट टू योर करंट कंपनी। सो एक्सप्लोर वेरियस डोमेन्स। अब मैंने जिस चीज़ में इंटर्नशिप सबसे पहले करी थी, टुडे आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम इट। मैंने कोडिंग में इंटर्नशिप्स करी थी एंड मैं वेब डेवलपमेंट में था, बट आई एम कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट नाउ, एंड माई प्रोफेशनल करियर is perhaps leading into a different direction. Who knows, perhaps future में वापस हमारे paths cross हों, but अभी मैं वो नहीं कर रहा, but still because I explored so many things, because I was able to use that knowledge in the current selection process, that helped me out immensely. Point number 3, the YouTube exposure वाला चीज is again what I said also perhaps, मैंने in fact बात करी थी उनसे during my selection process, तो उन्होंने बताया था they were very enthusiastic to see something different on one's profile, मतलब वो देख रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर ने अप्लाई किया है IIT बॉम्बे से, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू हिम, ऐसा मतलब उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया था। सो द आइडिया हियर इज नॉट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, बट टू डू थिंग्स दैट यू लाइक and that can stand out in your resume, and that can make your profile slightly different. So the idea here is why I started content creation, because you know मैं अपने IIT JEE में मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि यार कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं है, ऐसा कोई IIT बॉम्बे में इंसान नहीं है, IIT दिल्ली का इंसान नहीं है जो मुझे बता पाए कि भैया इट्स फाइन टू फेल एट टाइम्स, इट्स फाइन थिंग्स गो रॉन्ग, ऐसा मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं when I was in my low times. So I wanted to be that person when I entered IITs, and with that thought, with that intention, मैंने चालू किया अपना YouTube channel. But because I explored my interest, I was able to complement my resume and I was able to stand out. So the idea here is try to explore various domains and try to complement your resumes with it. मतलब अगर आप जो कर रहे हो, अगर वो आपको प्रोफेशनली कहीं भी किसी स्टेज में हेल्प कर सकता है, तो उसको उस तरीके से डिजाइन कीजिए। मैंने YouTube कभी अपने रेज्यूमे पे ऐसे नहीं लिखा है यार कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर हु मेक्स वीडियोस, बट रादर you know you can present it in a way where you know you're negotiating with brands, you have worked with XYZ people, you have garnered so many XYZ number of views या audience, तो ये सारे numbers actually speak
हाउ यू मेक थिंग्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो उस चीज़ को प्रेजेंट किस तरीके से करना वो आपके हाथ में होता है, बट ट्राई टू एक्सप्लोर वेरियस डोमेन्स एंड ट्राई टू मेक एन ऑल राउंडेड प्रोफाइल इज व्हाट आईड से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यार जो आप भी किसी भी स्टेज ऑफ अपने कॉलेज लाइफ में हो, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड यू माइट एंड अप बैगिंग योर ड्रीम जॉब एंड योर ड्रीम इंटर्नशिप। आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh